आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस को किसी स्पेसिफिक डेटा फ्रेम में कैसे अप्लाई करेंगे। आप फंक्शन लैम्डा और डेफ से बनाते हो कोर पाइथन में। अब उन फंक्शंस को हम कोर पाइथन में तो डायरेक्टली कोर पाइथन में आप कोई फंक्शन बनाते थे, देन यू यूज्ड टू क्रिएट दोज एंड अप्लाइंग start applying anywhere you can apply those, but here in data frame that's your tabular data. So tabular data में आप कोई भी ऑपरेशन करोगे या तो आपका रो स्पेसिफिक होगा which we say index, या फिर कॉलम स्पेसिफिक होगा। so अगर किसी रो या किसी स्पेसिफिक कॉलम में आप कोई फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं, so you can create that function using def as well, using lambda as well. अब वो फंक्शन आप डेटा फ्रेम में डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते हो। यू रिमेम्बर मैप इन कोर पाइथन? हाँ मैम। मैप क्या काम करता था आपका कोर पाइथन में? आप किसी भी फंक्शन को किसी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के हर रिकॉर्ड पे अप्लाई कर सकते थे यूजिंग मैप। और इन केस वी यूज टू हैव एनी कंडीशन ऑफ दैट फंक्शन, तो हम रादर देन यूजिंग मैप वी यूज टू अप्लाई फिल्टर। फिल्टर और मैप हम लोग यूज करते थे। किसी को याद है कोर पाइथन वाला ये पार्ट या नहीं? सो अभी यहाँ जो आप यूज करोगे वो मैप, अप्लाई मैप एंड अप्लाई होगा आपका। अब हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर दैट विल डिस्कस। सो नाउ वी हैव क्रिएटेड अ डेटा फ्रेम हियर जिसमें हमारे पास दो कॉलम है, स्टार्ट ईयर एंड एंड ईयर। अब हम यहाँ डॉट मैप अप्लाई करेंगे, पहले एक फंक्शन बनाएंगे। ये फंक्शन हमारा क्या काम कर रहा है? वी हैव क्रिएटेड दैट यूजिंग डेफ। ये फंक्शन क्या काम कर रहा है? आप डेफ फंक्शन नेम इज गेट न्यू ईयर, x is your argument, if x greater than 2004 return x plus 10। अगर कोई भी ईयर आपका 2004 से ग्रेटर है देन आप उसमें 10 ऐड कर रहे हो, अदरवाइज बाकी रिमेनिंग ईयर्स को एज इट इज प्रिंट करा रहे हो। यही कर रहा है आपका फंक्शन। सो आप इस फंक्शन को इस डेटा फ्रेम के स्टार्ट ईयर कॉलम पे अप्लाई करना चाहते हैं। सो दिस विल बी योर सिंटैक्स। ओके, डेफ दिस कॉलम मैप कर दोगे डायरेक्टली आप फंक्शन को टू दैट पर्टिकुलर कॉलम। सो इसका आउटपुट आप एक बार देखिए इसने क्या किया। 2001 एज इट इज है, 2 एज इट इज है, 2005 में उसने 10 ऐड कर दिया है एंड सेम फॉर द फोर्थ इंडेक्स एंड 2016 फॉर द लास्ट इंडेक्स। तो इसका मैप अगर मतलब हाँ जी, मैप मतलब ये करता है जो कंडीशन है वो अप्लाई कर देता है, मैपिंग कर देता है जो कंडीशन। नो कंडीशन में हमारे पास मैप काम ही नहीं करता। कंडीशन के लिए हमारे पास फिल्टर है। मैप करेगा तो बूलियन आउटपुट आएगा आपका, इधर ट्रू और फॉल्स। तो मैम यहाँ पे मैं अपन ने जो कंडीशन लगाई थी इससे अपन कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। ये जो हम कोर पाइथन में करते थे मैप और फिल्टर, तो मैपिंग वो भी कर रहा था, फिल्टर भी आपका स्पेसिफिकली मैपिंग ही करता है। वो हर रिकॉर्ड पे जाता है, अगर आपकी कंडीशन के हिसाब से आउटपुट जनरेट नहीं होता फॉर अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड तो वो आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। यहाँ पे आप फिल्टर नहीं यूज करेंगे, यहाँ सिर्फ मैप यूज करेंगे। तो मैप इज बेसिकली टू अप्लाई एनी फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर कॉलम। यहाँ पे वो आउटपुट जनरेट करके नहीं दे रहा, वो एज इट इज सीरीज जनरेट कर देगा फॉर अ डेटा फ्रेम। यहाँ पे ये जो आपका आउटपुट है दैट्स अ सीरीज, ये सीरीज बनेगा ना आपका फ्रॉम अ डेटा फ्रेम, राइट? सो अगर आपको सेम थिंग, अगर आपका ये फंक्शन डेफ से ना बना के आप अगर लैम्डा से बनाओगे तो सिंटैक्स क्या हो जाएगा? लैम्डा x is your variable x plus 10 if x greater than 2004 else x। कर सकते हो ऐसा? हाँ मैम। तो यहाँ हमने अलग से नहीं बना के लैम्डा फंक्शन डायरेक्टली विद इन मैप फंक्शन अप्लाई कर दिया। यस मैम। ये मैप फंक्शन के पैरेंथेसिस हैं आपके, एंड देन वी हैव अप्लाइड लैम्डा हियर फॉर द सेम थिंग। ये भी वही काम कर रहा है आपका, ये भी वही काम कर रहा है। सो यू कैन यूज इट with lambda as well, with def as well। मैम जहाँ तक मुझे याद आ रहा है लैम्डा में अपन जब मैपिंग करते थे तो लिस्ट के पैरेंथेसिस भी यूज करते, लिस्ट भी यूज किया जाती थी। नहीं, लैम्डा में हम लिस्ट के पैरेंथेसिस क्यों यूज करेंगे? ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है ना। अगर आप कोई लिस्ट पास करके लैम्डा में कोई चीज बना रहे हो तब आप करोगे। नहीं, ये उसके लिए कह रहा है जब पूरी लिस्ट में हमें चेंज करना होता था ना तो वो लिस्ट उसके डायरेक्टली अंदर दे देते थे फंक्शन के अंदर ही। वो क्या करते थे? वो अलग चीज है। कोमा अप्लाई करके मैपिंग करते थे, आप ये बोल रहे हो ना? आप ऐसा कुछ बोल रहे हो। आपके पास एक वो है पर्टिकुलर लिस्ट है, मैं रेंज से इसको जनरेट कर रही हूँ।
आपका कोई भी फंक्शन होता था तो वो सिर्फ आपके 2 आर्ग्यूमेंट पे चलता था, मोर देन 2 पे नहीं चलेगा। आपका कोई फंक्शन है तो आप इसे कैसे मैप करते थे? मैप स्मॉल पैरेंथेसिस फंक्शन नेम, ये आपका फंक्शन नेम, जो भी फंक्शन नेम होगा, कोमा आपकी स्ट्रक्चर, ऐसा बनता था आपका। एंड देन आफ्टर दैट टू गेट द आउटपुट वी यूज टू कॉल अ लिस्ट एज अ फंक्शन, ऐसा कुछ करते थे हम, यही करते थे ना। सो वो एक अलग चीज थी। यहाँ जो आप कर रहे हो, यहाँ कोई भी फंक्शन आपका बन रहा है, चाहे उसमें कंडीशन लगी है या नहीं लगी है, बट फंक्शन को अगर किसी कॉलम पे अप्लाई करना है तो कैसे करोगे? दिस इज द पार्ट, ठीक है। तो हम किसी भी डेटा फ्रेम के किसी भी कॉलम पे कोई स्पेसिफिक मैनुअल फंक्शन बना के अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग मैप। चेंजेस लाने के लिए फर्क नहीं पड़ता है कि ये फंक्शन आपने डेफ से बनाया या लैम्डा से बनाया, आप किसी से भी बना सकते हो। वी हैव यूज्ड बोथ ऑप्शन। डेफ से बना रहे हो अलग डिफाइन करोगे, मैप में फंक्शन नेम कॉल करा लोगे। अगर आप लैम्डा से बना रहे हो तो सेम सिंटैक्स में आप फंक्शन भी जनरेट कर सकते हो। जो ज्यादा बेटर होगा वो यूज करना, जो आपको बेटर। अगर आपका वन लाइन में फिनिश नहीं होता तो यू हैव टू गो विद डेफ ना, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है लैम्डा से उसको फिनिश करने का। वही जहाँ पे मोर देन 2 आर्गुमेंट्स आ जाएंगे। एग्जैक्टली। सो अभी यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे आप एक नया कॉलम भी बना सकते हो। आपने एक नया कॉलम बनाया न्यू अंडरस्कोर ईयर, डेफ का स्टार्ट ईयर, मैप किया आपने गेट न्यू ईयर फंक्शन से, तो ये जो वैल्यू थी आपकी न्यू ईयर में स्टोर हो जाएगी। नाउ न्यू ईयर हैज बीन क्रिएटेड यूजिंग दिस फंक्शन व्हिच यू हैव अप्लाइड टू दैट पर्टिकुलर कॉलम। ये फंक्शन उसमें स्टार्ट ईयर में कोई चैलेंज नहीं है। जो भी आपके चेंजेस आते हैं आप उसे किसी दूसरे कॉलम में स्टोर करना चाहते हो तो आपका सिंटैक्स ऐसा नहीं हो सकता क्या? यस मैम, राइट, आप ऐसा कर सकते हो। अब इसके बाद आता है आपका ये जो आपका मैप कर रहा था, दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर कॉलम। हाँ जी मैम। बट अगर आपको रो स्पेसिफिक कोई फंक्शन अप्लाई करना है, आप रो पे भी करना चाहते हो, देन यू हैव टू यूज डॉट अप्लाई फंक्शन, मीन्स अप्लाई फंक्शन। मैप आपका सिर्फ कॉलम स्पेसिफिक है। अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि स्टार्ट ईयर, एंड ईयर और न्यू ईयर तीनों कॉलम पे आप, व्हाट इज रो? रो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कॉलम्स ना। यस मैम। ये जो आपका 0 इंडेक्स है, दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कॉलम्स, स्टार्ट ईयर, एंड ईयर एंड न्यू ईयर। इन केस आप एक फंक्शन सिर्फ इस रो पे अप्लाई करना चाहते हो, सो रादर देन यूजिंग मैप यू विल बी यूजिंग अप्लाई। ठीक है। सो हमने यहाँ पे देखिए एक फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन हमारा क्या काम कर रहा है? क्रिएट अ फंक्शन निकाल रहा है व्हिच मैक्सिमम कैलकुलेट्स द मिनिमम डिफरेंस में। बिटवीन मिन एंड मैक्स वैल्यू इन ईच कॉलम। हर कॉलम की जो मिन और मैक्स वैल्यू है उसको डिफरेंशिएट कर रहा है। सो गेट डिफरेंस से हमने फंक्शन बनाया। आप मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू जो भी आउटपुट आता है उसको आप रिटर्न करा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, df डॉट अप्लाई गेट डिफरेंस आपका फंक्शन है। एक्सेस 0 का क्या मतलब है? रो पे ये उसके लिए काम कर रहा है, स्पेसिफिक रो पे काम कर रहा है आपका। सो आपने इसे जो आपका स्टार्ट ईयर फर्स्ट में जो था डिफरेंस आप निकाल रहे हो, आप यहाँ देखोगे अगर आपकी एक रो है, जो रो है वो किसका कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कॉलम्स। और अगर आपका कॉलम है तो वो किसका कॉम्बिनेशन है? एक कॉलम किसका कॉम्बिनेशन है? मल्टीपल रोज का। सो आपका जो ये फंक्शन है, अगर आप एक्सेस 0 लिखते हो तो आपको ये लगेगा कि ये कॉलम वाइज चल रहा है, लेकिन नहीं, ये रो वाइज चल रहा है। अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट करोगे तो ये 3 कॉलम आ जाएंगे। सो ये 2001, 2, 5, 5 एंड 6 इस पे जाएगा। तो जो डिफरेंस आपका आएगा स्टार्ट ईयर में 2006 माइनस 1, मिनिमम आपका यही है ना 2001। तो 2006 माइनस 2001, ये डिफरेंस कितना आया? 5 इज फॉर स्टार्ट ईयर, दिस वन। और जो आपका एंड ईयर है इसमें मैक्सिमम क्या है? 2014 एंड 2002। सो 2014 माइनस 2002 आपका 2012 फॉर एंड ईयर, राइट। न्यू ईयर के लिए आपका 2016 एंड 2001, ये 15 आ जाएगा। So this is how you get the differences of rows. मैम यहाँ पे एक्सेस इक्वल टू 0 नहीं लिखते तो भी तो ये वही काम करता है। डिफॉल्ट, हाँ डिफॉल्ट ऑप्शन चलेगा, वो यही करता है आपका। ठीक है। अब इसी सेम फंक्शन को हमने लैम्डा से बनाया है यहाँ। df डॉट अप्लाई लैम्डा x max माइनस x min एक्सेस 0, आपने विद इन फंक्शन अप्लाई कर दिया ये। सो आपका सेम आउटपुट आपका लैम्डा से भी जनरेट होगा।
यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं मैम। नेक्स्ट आपका आता है अप्लाई फाइंड्स द डिफरेंस। ये आपने डायरेक्टली एक्सेस 1 पे किया है। 0 पे अगर आप कर सकते हो तो आप वो एक्सेस 1 पे भी कर सकते हैं, जो आपका कॉलम स्पेसिफिक हो जाएगा। ओके। जब आप अप्लाई यूज करते हो तो डिफॉल्ट तो आपका रो जाता है। इन केस आपको कॉलम स्पेसिफिक परफॉर्म करना है तो आप एक्सेस का यूज करोगे। जो आपका मैप फंक्शन काम करता है वो डिफॉल्ट कॉलम पे ही काम करता है, और आपके पास मैप में ऑप्शन भी नहीं है रो स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने का। आप वो अप्लाई से स्पेसिफिकली दोनों काम खाली कर कॉलम सकते के लिए हो। कर रहा है। हाँ, अप्लाई से आप दोनों काम कर सकते हो, जो मैप करता है वो भी, और अप्लाई जो अपना कर रहा है रो स्पेसिफिक वो भी। बस आपको एक्सेस इक्वल्स टू 0 और एक्सेस इक्वल्स टू 1 डिफाइन करने की जरूरत होगी इधर। ओके मैम। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन केस आपको टोटल रिकॉर्ड्स पे जाना है। अभी यहाँ आप क्या कर रहे थे कि आप कोई स्पेसिफिक रो ले रहे थे, स्पेसिफिक कॉलम ले रहे थे। इन केस आई हैव अ फंक्शन व्हिच आई नीड टू अप्लाई टू द होल डेटा सेट, एवरी रिकॉर्ड पे आप जाना चाहते हो। सो रादर देन यूजिंग मैप एंड अप्लाई, वी विल बी यूजिंग अप्लाई मैप। सो दैट्स जैसे टोटली उसमें डिपेंड ऑन यू। IX था। नहीं, IX को अप्लाई मैप नहीं बोल सकते। एक्चुअली IX वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉक एंड iLock। लॉक एंड अनलॉक। राइट। अप्लाई मैप आपका उस तरीके से नहीं काम कर रहा है। अप्लाई मैप इज बेसिकली फॉर एवरी ईच एंड एवरी रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा फ्रेम। यस मैम। राइट। अब उसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे, इन केस आप अप्लाई मैप कर रहे हैं, आपने कोई फंक्शन ऐसा बनाया है जो फिर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू के लिए या फिर स्ट्रिंग के लिए है, तो अगर आपके कॉलम में 2 डिफरेंट डेटा टाइप्स होंगे, स्ट्रिंग भी होगा आपके पास, न्यूमेरिक भी होगा, और आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग या न्यूमेरिक स्पेसिफिक है, तो आप उस केस में उस फंक्शन को अप्लाई मैप के साथ अप्लाई नहीं कर सकते। दैट विल थ्रो एरर। अभी यहाँ पे जो आपके पास पूरा डेटा फ्रेम है दैट इज इंटीजर बेस स्ट्रिंग नहीं है आपके पास, तो आपने ये जो फंक्शन बनाया है यहाँ पे x डिवाइड बाई 2 यूज कर रहे हो आप सिंपली। तो मैम एरर हैंडलिंग से उसको वो नहीं कर सकते? हाँ, एरर हैंडलिंग से कर सकते हो, बट अप्लाई मैप में आप उस केस में तो आप वो ट्राई एक्सेप्ट लगा के उसको हैंडल कर सकते हो कि इन केस कोई स्ट्रिंग आता है तो उस पे अप्लाई मत करो, उस पे कर थ्रो दो। कर दो। हाँ, लेकिन आपके पास ऑप्शन ये भी तो है ना कि आप डेटा फ्रेम से सिर्फ इंट कॉलम निकाल के उस फंक्शन को अप्लाई करके कॉन्केटिनेट कर दो रिमेनिंग के साथ। हाँ जी, हाँ जी। यू हैव मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल। या तो आप ट्राई एक्सेप्ट लगा सकते हो, या तो आप लूप चला दीजिए। लूप में आप रख दीजिए कि अगर आपका इंटीजर आता है कोई भी कॉलम स्पेसिफिक डॉट कॉलम्स करके डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स, देन यू अप्लाई अ लूप। उसमें कोई भी कॉलम अगर आपका न्यूमेरिक आता है तो वो कंडीशन लगा दीजिए, अगर न्यूमेरिक नहीं आता है तो आप नॉर्मल स्ट्रिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, या फिर एज इट इज छोड़ देंगे। मैम इसके लिए कोई अभी तो आपने शायद बताया नहीं या आगे ही आएगा, जैसे हमारे जो क्रेडिट कार्ड नंबर होता है उसमें वो एक स्ट्रिंग होती है, तो उसमें स्पेसिफिकली मेरे को एक जो नंबर वाला पार्ट है वो अलग करना है, और जो उसका स्ट्रिंग पार्ट है वो अलग करना है, और उनको दो अलग अलग कॉलम के नाम देके प्रिंट करवाना है। तो इसमें भी हम हाँ, बताती हूँ कैसे करोगे। लेट्स से आपके पास कोई कॉलम है, आपके कॉलम में आपका अगर वो न्यूमेरिक है तो भी आप परफॉर्म कर सकते हो। कई बार आपको होगा कि कोई न्यूमेरिक कॉलम है लेकिन आप स्पेसिफिक पार्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, सो यू नो हाउ टू डू इंडेक्सिंग। सो कंसिडर दैट लाइक अ स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट कर दोगे, किस पे करना चाहते हो, स्पेस पे करना चाहते हो, कोमा पे करना चाहते हो, या हाइफन पे करना चाहते हो। वी डू हैव दोज ऑप्शंस अवेलेबल फर्दर इन ईडीए पार्ट। ये हम करेंगे। ओके। तो वो आप स्पेसिफिक जब आप स्प्लिट कर सकते हो तो यू कैन स्टोर टू अ डिफरेंट कॉलम एज वेल। मैम जो स्प्लिट वाला फंक्शन था ये आई थिंक ये नंपाई में था ना? किस में? स्प्लिट वाला जो फंक्शन था ये नंपाई में अपन ने किया था। ना स्ट्रिंग आपने पढ़ी नहीं है। आपको जो क्रैश कोर्स पाइथन वाली जो पीडीएफ मिली है उसमें स्ट्रिंग स्पेसिफिक सारे फंक्शंस दिए गए हैं। किसी ने देखी नहीं है? चेक करके। I have used a screenshot for all the specific function of a string. str dot सिर्फ upper lower capitalize split ये function हमने manually किए हैं। बाकी जो remaining function है मैंने screenshot लेके आपको वहां दिया है, क्रैश कोर्स वाली जो फाइल है आपकी PDF फाइल। स्ट्रिंग स्पेसिफिक फंक्शंस हम फर्दर यूज करने वाले हैं। आप खुद सोचिए, लेट्स से
कई बार आप एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास कोई एक कॉलम है, उस कॉलम में आपका नाम है अभिषेक, तो अभिषेक आपको कुछ याद आ रहा है कि अभिषेक जैसा कुछ है, तो आपको ए बी याद है, बाकी चीजें नहीं याद है, तो हम स्ट्रिंग सिमिलैरिटी पे फंक्शन लगाएंगे कि स्ट्रिंग सिमिलैरिटी ए बी वाले जो भी है वो सारे आप फेच कर लोगे फ्रॉम दैट कॉलम। नो केसेस अपर और लोअर दोनों रहेगा, तो स्ट्रिंग सिमिलैरिटी नो केसेस अपर लोअर किसी में भी होगा, और ए बी का या जो भी आप कॉम्बिनेशन रखना चाहते हो उस पे एक्सट्रैक्ट कर लोगे। दूसरा, अगर आपको लगता है फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई पीडीएफ से डेटा रीड करा रहे हो, तो पीडीएफ में आपने लेट्स से जैसे आपका कोई भी सिंबल होगा, तो सिंबल कोई अल्फाबेट भी बन के आ सकता है, तो उस केस में भी आप स्ट्रिंग सिमिलैरिटी लगाओगे। ओके मैम, जैसे आईएफएससी कोड होते हैं, जैसे सिटी 0002, मेरे को कोड अलग करना है और हाँ, जो बहुत आराम से कर अल्फाबेटिकल सकते हो पार्ट है आप, उसे बहुत इंडेक्स से आराम से करके। कर सकते हो। जो भी उसका स्ट्रिंग वाला पार्ट होगा, जो इंटीजर वाला पार्ट होगा, एक फंक्शन लिखोगे, आप स्पेस से स्प्लिट कर दोगे दोनों को। जब आप स्प्लिट कर दोगे तो जो भी पार्ट आएगा फर्स्ट वाला 0 और 1 हो जाएगा ना इंडेक्स, जब स्पेस से स्प्लिट किया आपने, लेट्स से आपने भी बताया कि कोई भी आपके पास इंटीजर और स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन है, तो अभिषेक ABHI एंड द न्यूमेरिक वैल्यू, सो आप स्प्लिट करोगे उसे करेक्टर और न्यूमेरिक के बेसिस पे, कि जहां भी न्यूमेरिक स्टार्ट होगा वहां से स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करके दोनों को, जो फर्स्ट वाला है वो 0 इंडेक्स बन गया, ABHI हाँ जी, हाँ 0 जी। इंडेक्स, और बाद में जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो आपका 1 इंडेक्स है। तो 0 को ठीक आप है, किसी दूसरे कॉलम में स्टोर करा लीजिए, 1 को किसी दूसरे कॉलम में स्टोर करा लीजिए। ओके मैम। राइट ना, ऐसा कर सकते हो, ऐसा हम यस करेंगे मैम। फर्दर EDA फेज में। सो अप्लाई मैप चलिए। आपका ये करता है। अभी मैप, अप्लाई मैप और सिंपल अप्लाई, तीनों में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैप इज जस्ट फॉर द कॉलम, अप्लाई मैप फॉर रो एंड कॉलम बोथ। यू नीड टू डिफाइन एक्सेस 0 एंड एक्सेस 1। इन केस आप रिकॉर्ड्स पे कोई फंक्शन अप्लाई करना चाहते हो, सो यू कैन यूज अप्लाई मैप। फंक्शन आप डेफ लेमडा किसी से भी बना सकते हो। मैम ये अप्लाई मैप वाला ये फंक्शन क्या कर रहा है, लास्ट में इसमें डॉट लगा रखा है ना, 2 ये डॉट डॉट क्या? इसलिए दिया है क्योंकि मैंने फ्लोट में कन्वर्ट किया है, तो 2 पॉइंट करके दिया है। ओके ओके क्योंकि ओके आप ठीक। जब इसको डिवाइड करोगे तो जरूरी थोड़ी इंटीजर वैल्यू आएंगी, फ्लोट हाँ भी तो जी। आ सकता है ना, तो इसलिए मैंने पहले ही डॉट दिया वो उसको। मेरे को लगा 2.0 वो नहीं नहीं, लिखेंगे तो। 2.0 भी लिख सकते हो, बट 2 पॉइंट इज फाइन, 2.0 भी लिख